तैयार रहिए, स्टार्ट। मैसर्स संगीता ट्रेडर्स बनाम पीके दास, तारीख 26 अप्रैल 1996, न्यायमूर्ति आर के दास। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 ब्रैकेट में 1954 का 37 धारा 7 और 16, सपटित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ब्रैकेट में 1974 का 2 धारा 482 अधिनियम के अधीन परिवाद संस्थित करने में विलंब प्रभाव संहिता की धारा 482 के अधीन ऐसे परिवाद को अभिखंडित करने की न्यायालय की शक्ति ऐसे अपराध समाज को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। अतः न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का अवलंब लेकर मामूली आधारों पर ऐसे परिवादों को अभिखंडित करना उचित नहीं है। विराम पैरा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन याची द्वारा दुकान पर बेची जा रही कतिपय वस्तुओं के नमूने लिए गए थे। विराम। जांच पर एक वस्तु अर्थात बंगाल चना दाल अपमिश्रित पाई गई थी। विराम। याची के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए परिवाद संस्थित किया गया था। विराम। याची ने परिवाद विलंब से संस्थित किए जाने के आधार पर परिवाद अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह याचिका फाइल की। विराम। याचिका खारिज करते हुए पैरा अभी निर्धारित स्वीकृततः अभियोजन संस्थित करने में 2 वर्ष से अधिक का विलंब हुआ है, क्योंकि नमूने तारीख 27/3/1991 को लिए गए थे और लोक विश्लेषक की रिपोर्ट तारीख 1/5/1991 को प्राप्त हुई थी, किंतु परिवाद तारीख 17/5/1993 को फाइल किया गया था। विराम। खाद्य निरीक्षक द्वारा अभियोजन चलाने के संबंध में समय से कदम न उठाकर कार्रवाई न करना और लापरवाही बरतना ठीक नहीं है, किंतु अधिक विलंब के आधार पर कार्यवाही को समाप्त नहीं किया जा सकता है। विराम। वर्तमान मामले में ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है जिससे यह पता चल सके कि याची ने लोक विश्लेषक की रिपोर्ट को आक्षेपित करते हुए न्यायालय से यह अनुरोध किया था कि संदिग्ध वस्तुओं के नमूने की एक शीशी विश्लेषण के लिए केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला को भेजी जाए। विराम। चूंकि ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि 2 वर्ष के विलंब के पश्चात परिवाद फाइल करने से विलंब के कारण याची प्रतिकूल रूप से प्रभावित या उत्पीड़ित हुआ है, इसलिए कार्यवाही को अभी खंडित नहीं किया जा सकता है। विराम। आर्थिक अपराध और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों के मामलों में जो समाज को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं, आरंभिक प्रक्रम पर मात्र विलंब के आधार पर अंतर्निहित शक्तियों का सहारा लेकर अकारण हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। विराम। मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसका सामाजिक प्रभाव है, मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कार्यवाहियों को अभी खंडित करने के पक्ष में नहीं हूँ। विराम। परिणामतः दांडिक प्रकीर्ण मामला असफल होता है और इसे खारिज किया जाता है। विराम। पैरा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर के दास याची ने
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन यह याचिका फाइल करके विद्वान उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट बल्ली गुदा के न्यायालय में लंबित 1993 के 2 CC संख्या 32 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की धारा 7 प्रथम और चतुर्थ के साथ पठित धारा 16(1) क प्रथम के अधीन कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है। विराम पैरा। तारीख 27/3/1991 को लगभग 11 बजे पूर्वाह्न खाद्य निरीक्षक फुलबानी याची की दुकान पर गया तथा कुछ चीजों वस्तुओं अर्थात बंगाली चना दाल और हल्दी चूर्ण के अपमिश्रित होने का संदेह होने पर उसने इन चीजों को कानूनी रूप से क्रय करके उन्हें अलग अलग शीशियों में रखा। विराम। दूसरे दिन उसने प्रत्येक चीज की एक एक शीशी विश्लेषक के पास भेजी, जिसने परीक्षा के पश्चात ये रिपोर्ट दी कि बंगाली चना दाल अपमिश्रित है। विराम। यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य निरीक्षक ने विधि के अधीन यथा अपेक्षित सम्मति मंजूरी प्राप्त की और याची के विरुद्ध अभियोजन संस्थित किया। विराम। पैरा। याची की यह शिकायत है कि नमूना लिए जाने के बहुत समय के पश्चात अर्थात 2 वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने के पश्चात अभियोजन संस्थित किया गया और इस विलंब के कारण उसके मामले पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसलिए कार्यवाहियां अभिखंडित की जानी चाहिए। विराम। इस दलील के समर्थन में उसने उच्चतम न्यायालय द्वारा नेभ राज बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया। विराम। पैरा। स्वीकृततः अभियोजन संस्थित करने में 2 वर्ष से अधिक का विलंब हुआ है क्योंकि नमूने तारीख 27/3/1991 को लिए गए थे और लोक विश्लेषक की रिपोर्ट तारीख 1/5/1991 को प्राप्त हुई थी, किंतु परिवाद तारीख 17/5/1991 को फाइल किया गया था। विराम। खाद्य निरीक्षक द्वारा अभियोजन चलाने के संबंध में समय से कदम न उठाकर कार्रवाई न करना और लापरवाही बरतना ठीक नहीं है, किंतु अधिक विलंब के आधार पर कार्यवाही को समाप्त नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। उच्चतम न्यायालय द्वारा नेभराज वाले मामले में दिया गया विनिश्चय वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू नहीं होता। विराम।